तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी अच्छे से पढ़ाई चल रही है। तो चलिए, हम लोगों का एपी का लेक्चर चल रहा था, कंटिन्यू था। तो उसी में एक सेक्शन आता है योगात्मक सूत्र और योगात्मक सूत्र वाला। तो उसी पर चलते हैं। अब इस लेक्चर में हम योगात्मक जो सूत्र है, यानी जिसे एसएन वाला फॉर्मूला बोलते हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एसएन वाला फॉर्मूला आखिर कहाँ से आया। तो देखिए, आपने एक सूत्र देखा होगा जरूर। कौन सा? ये वाला। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस क्या, n-1 इंटू a। चलिए, एक ये होता है और एक होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस l। देखिए, हम सभी फॉर्मूला पाएंगे ये कैसे हुआ। आज का लेक्चर ही है इस पर, ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। देखिए, योगात्मक फॉर्मूला यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें कुछ योग होने वाला है। तो कैसे? मान लीजिए ये फॉर्मूला आया कैसे, पहले उसको चलते हैं। मान लीजिए हमको 1 से लेकर 5 तक के गिनती को जोड़ना है कि यानी अगर s बराबर लिखते हैं, कोई एपी है क्या, 1 2 3 4 5, कौन एपी है? एपी का मतलब क्या कि डिफरेंट इसका सेम है। डिफरेंस देखिए, दो का एक, इसका भी एक, इसका भी एक डिफरेंस है। और इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? चलिए, और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, यानी 15 आएगा इसका। ठीक है, इतना आप समझिए। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते। अब सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर इससे हम एक और एस इसे उल्टा जोड़ने लगे, यानी 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। चलिए, इसी प्रकार से आपका फॉर्मूला का तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एगो एस को एस, यहाँ से 5, तो ये हो जाएगा 2s, हो जाएगा ना 2s। चलिए, अब यहाँ जोड़ते हैं तो ई जोड़िए, ई देखिए, ई आप जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 होगा, 6 होगा ना। तो 5 1 6, 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6, इसका 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 और जोड़ इसका 6। बुझ गए एकदम? चलिए, अब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 जो 6 है, यानी 6 गुना 5 लिख सकते हैं यहाँ। जी, लिख सकते हैं। चलिए, और यहाँ से 2 बटा में जाएगा, यानी s बराबर ई चला गया नीचे। अब 2 से कट जाएगा तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। तो s बराबर आपका आएगा 5 3 15, यानी 15। चलिए, यानी आपने पारा पारी जोड़ा था तो कितना आया था? 15 आया था। पर इस प्रकार भी जोड़ेंगे तो आप 15 आएगा आपका। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। यानी अगर किसी पद को शुरू से जोड़ रहे हैं, शुरू से अंत तक जा रहे हैं, एक बार क्या कीजिए, अंत से एक बार आइए। ये अभी उतना आपको नहीं बुझाएगा कि इसका यूज कहाँ है, आगे पता चलेगा कि इसका यूज कहाँ है। तो चलिए आगे आते हैं इसके ओरिजिनल फॉर्मूला पर। तो देखिए, क्या करें, इसको रह दें, इसको कुछ देर के लिए रहने देते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए रहने देते हैं, इतना तक पता आगे। ठीक, s बराबर कितना आ जाएगा? s बराबर कितना आ जाएगा? s बराबर आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो इसको कुछ देर हम रहने देते हैं। देखिए, क्या करें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी मान जाइए कोई एपी है और उसका प्रथम पद ए है जी। ठीक है, तो जोड़ दूसरा का पद क्या? जोड़ हटाइए, पहले कॉमा से काम चलाते हैं। दूसरा का ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी जी, यानी दूसरे पद को हम ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरे पद को ए प्लस 2d लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं। चलिए, अब यहाँ से चलते चलते गए आप अंतिम पद को। तो अंतिम पद को आप क्या लिखते हैं? अंतिम पद मतलब एनवा पद, माने कोई पद होगा तो उसको लिखते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, माने कोई भी पद हो सकता है। आप जहां तक अंत इसका कीजिए, आप 50 गो पद आपको रखना है तो यहाँ पर 50 रख लीजिए, तो आपका 50 पद हो जाएगा, यानी इसका अंतिम पद यहाँ तक हुआ। चलिए, अब इसी प्रकार हम इसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो
इसी को फिर लिख देंगे s। अब क्या कीजिए, अंत वाले से शुरू कीजिए, तो अंत वाले को पहले लेके आइए, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब फिर अब अंत वाला से पहले, अंत वाला से पहले क्या होगा देखिएगा, एक बात बताते हैं। माने सबसे अंत वाला पद है, मान लीजिए अंत वाला पद 3 4 इधर कोनो एपी चल रहा है, इसका अंत पद कौन हुआ, 4 हुआ, तो इसके पहले वाला पद क्या हुआ, इसके पहले वाला पद क्या है, 3 है। यानी इसी से अगर एनवा पद है ना, तो ये कौन पद है, n माइनस वन पद है, n माइनस वन पद है। तो वह अगर ई कौन पद है, हल पद है एनवा, एनवा पद है, तो n माइनस वन पद ले जाने के लिए क्या करेंगे, n के जगह n माइनस वन पुट करेंगे, तो a प्लस माने ए एन बराबर है ए एन वाला पद, ए एन का सूत्र क्या होता है, माने ए एन, देखिए एन माइनस वन इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है एन पद के लिए, एन माने कोई एन पद है उसके लिए। तो हमें एन से थोड़ा सा एगो पहले का पद, एन से पहले वाला पद को खोज रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन के जगह एन माइनस वन लिखेंगे, यानी एन में से कम। तो चलो एक ए लिखिए, अब एन के जगह क्या लिखेंगे, अब एन माइनस वन लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब माइनस वन के वन इंटू डी लिखेंगे। चलिए ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब माइनस से कितना हो जाएगा, एन माइनस टू ना इंटू डी हो जाएगा, बुझ गए। तो देखिए, तो इसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस टू। चलिए और लगा है आपको बुझा रहा है, एकदम बुझाना चाहिए, एकदम बुझाएगा। तो इसके पहले वाला, अब देखिए लास्ट वाला पहले लिखे हैं, तो इसके बाद वाला यही लिखे जाते हैं, वहां पर जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस एन माइनस टू हो जाएगा ना इंटू डी। चलिए उसी प्रकार इसका, इसके एगो पहले वाला ये लिख दिए, उसके एगो पहले वाला, तो उनमें से एगो घटाए हैं तो दो घटा लीजिए, यानी ये हो जाएगा ए प्लस कितना, एन माइनस थ्री इंटू डी। चलिए बुझ रहा है ना, एकदम बुझ रहा है। अब यहाँ तक डायग्राम करते करते जाएगा, तो आपको यहाँ उल्टा चल रहा है, तो उल्टा में लास्ट में क्या भेटाएगा, आपको ए भेटाएगा, यानी आपको ए भेटाएगा ना, जगह नहीं है का। चलिए चलिए यहीं पे काम करते हैं। चलिए अब क्या काम कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए, तो ई हो जाएगा कितना, 2s हो जाएगा, इधर जोड़िएगा तो 2s हो जाएगा। अगर अब देखिए किस तरह जोड़ना है आपको, इस पहले वाले को और अंतिम वाले की जोड़ी है, ऐसे पहल का पद और अंतिम वाला का पद, तो ए जोड़ के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा जी, 2a हो जाएगा। अब क्या होगा, अब बचेगा का कि n माइनस वन इंटू डी बच गया। अब चलिए अब फिर क्या कीजिए, एगो पद यहाँ से लेके यहाँ तक ले, एगो पद ई है, तो दूसरा का है अंतिम वाला से एगो कम है, तो ई वाला पद को उठाइए एक बार। ठीक है, इसको लेते हैं। चलिए तो इसको अलग जोड़ते हैं। देखिए ऊपर वाला लिखा है, इसको और इसको ना जोड़ना है, यानी जोड़ना है आपको a प्लस डी, और क्या जोड़ना है आपको, जोड़ना है a प्लस n माइनस टू इंटू डी, यही ना जोड़ना है। चलिए तो एक काम कीजिए, ए जोड़ के कितना, एक काम कीजिए पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन डी माइनस टू डी ना, तो इसके जगह पर आप इतना लिख दीजिए। चलिए अब आपको इसको नहीं जोड़ना है, इसको हटाइए सामने से, यानी ऊपर वाले की और नीचे वाले की, डी है, अल्फा नहीं है, डी है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए और ए जोड़ के कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, जी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ए गो डी का है प्लस में है, दो डी माइनस में, एन डी वाला कौन नहीं, तो एन डी को एन डी रखिए, एगो प्लस में और दो गो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में डी हो जाएगा। चलिए और यहाँ पर 2a प्लस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या है, तो n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। देखिए अब फिर d से गुना कराएगा, डी एक डी, डी से n में तो dn हो जाएगा, यानी ये हो गया। यानी अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a और a जोड़ के तो 2a आ गया। देखिए एगो ई पद है, एगो ई पद है पूरा, इसको जोड़े हैं तो इसको आया है, एगो ई पद है, यानी पहले वाला के और सेकेंड लास्ट को जोड़ रहे हैं, तो ए जोड़े तो इतना या 2a हो जाए, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कैसे हुआ, तो 2a का 2a लिख दिए हैं, और जो n माइनस वन इंटू डी, यानी n माइनस वन इंटू कितना डी। चलिए
ई पद आ गया। यानी हमको एक चीज यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि आप इसको अगर जोड़ते जाइएगा ना, इसी प्रकार से आप जोड़ते जाइएगा अंत तक ना, तो आपको क्या भेटाएगा, आपको यही चीज भेटाएगा, फिर आपको यही भेटाएगा क्या, यही ए जोड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें इसमें जुड़ेगा तो ये गुना होकर कितना होगा, -3d, आई 2d है, तो इसमें से 3d में से 2d घट जाएगा तो बचेगा कितना, -1d। अब -1d आयन कॉमन लेके कितना आ जाएगा, n-1 इंटू डी, फिर वही पद आएगा, वही पद। अब देखिए शुरू तक ले चल दिए हैं, चलिए ऐसे करते करते अंत में जाते हैं। अंत में देखिए, अंत में फिर अंत वाला पद और शुरू वाला पद यानी लास्ट वाला और फर्स्ट वाला पद जोड़ेंगे तो ए जोड़ के कितना होगा, 2a हो जाएगा ना। चलिए अब क्या होगा, अब ऐसे अब ए में जुट गया तो इतना ही बचा, यानी प्लस n-1 इंटू, यानी आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जोड़ रहे हैं तो उतना ही आ रहा है कहीं से यहाँ पर। इसीलिए पहले एग्जांपल लिए हैं कि पहले वाला जोड़ेगा तो वो पहले वाला और लास्ट वाला जोड़ेगा तो 6 आएगा, फिर वही लास्ट वाला और पहले वाला जोड़ेगा तो 6 आएगा, यानी 6 आ रहा है। तो कितना 6 आएगा, यानी ध्यान से अगर हम देखें तो हमको ये पता चल रहा है कि ई आ रहा है क्या, अगर कहिए चलिए एक से पहले देख लेते हैं। ई आ रहा है ऐसे 2a प्लस n-1 इंटू डी आ रहा है। अब कहाँ तक आ रहा है, तो माने जो पद होगा उहे तक ना आ रहा है। माने ई में कब पद है, 1 2 3 4 5 गो पद है, तो को बेर लिखे हैं, 5 बेर लिखे हैं, 5 बेर लिखे हैं। तो 5 बेर लिखे हैं तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, 6, यानी एगो जोड़ के माने एगो जितना जोड़, एगो दो पद जोड़ के एगो जितना है उसको एक बार गुने को है 5 बार, तो 5 बार गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर आइएगा तो एगो पद को जोड़े हैं तो इतना, अब गुना को बार, तो n बार माने जो होके जो 10 पद हो तो 10 बार, 20 हो तो 20 बार। अच्छा मिलता है। और क्या करते हैं, जो दो n है ना, इसको गुना है तो इसको भाग में ले जाते हैं ना, कैसे भाई दो गुना में है तो इसको भागा में ले गए हैं, कैसे कि यहाँ पर दो को जोड़ दिए हैं तो दो को एगो करने के लिए दो से भाग करेंगे, तो इसलिए क्या है, गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में, तो एस बराबर हो जाएगा आपका, एस बराबर यानी एस है तो दो जाएगा इधर, तो एन इधर ना लिख के पहले लिख देते हैं, अब बटा 2 लिख देते हैं, उसके बाद में पोस्ट में 2a प्लस n-1 इंटू। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, ये बताइए ये क्या है, देखिए आ गया ना आपका फॉर्मूला। तो इसलिए बाबू यहाँ रटने वाला काम नहीं होता है, मैथमेटिक्स का नाम ही है समझना। अब मैथमेटिक्स को आप समझे नहीं तो आप कुछ नहीं पढ़े। तो ये फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब कुछ आते हैं थोड़ा सा और अगला चीज। हरिओम। चलिए अब फॉर्मूला को एक बार और ऊपर लिखते हैं। देखिए ऊपर लिखा है कि Sn बराबर क्या, n/2 कॉस्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब इसको हमने बोला था कि Sn बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 2। अब देखिए दो गो a है तो a प्लस a लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार n-1 इंटू डी। देखिए a और d हमारा एक रिलेशन हो जाता है, कोई बात नहीं। n/2 इंटू a को a लिखिए और ई पद क्या है, ई पद है an है ना, an पद को ऐसे लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn वाले फॉर्मूले में इसे L लिखा जाता है। L का मतलब होता है कि लंबाई, मतलब लास्ट वाला पद का लंबाई कितना है, मेरे कहने का मतलब है कि 2 4 6 8 10 तक जा रहा है। तो इसको अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है ना तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर L हो जाएगा क्या, 10 हो जाएगा। L कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। L कितना हो जाएगा 10, यानी अंतिम वाले पद को कितना माने हैं 10, ये हो जाएगा 2 आपका। अब n कितना हो जाएगा, n गिन लीजिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब जोड़िएगा आप तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये है इसका मतलब। चलिए अब देखिए फार्मूला में आएंगे क्वेश्चन पाएंगे। सबसे पहले फार्मूला समझेगा नहीं, ये बताइए, सबसे पहले फार्मूला समझे कि नहीं समझे, समझ। अब ये जिंदगी भर आपको नहीं भुलाएगा, क्या जिंदगी भर नहीं भुलाएगा।
तो चलिए आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर। हमारा बुक आ गया जी, बुक उधर है, एक सेकंड बुक लेके आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन तो इतना इतना इजी है कि आपको क्या बताएं। सबसे पहले हम 5.3 का कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फार्मूला फार्मूला रहने देगा, फार्मूला रहने देते कुछ देर तक, या आपके दिमाग में कुछ आए, दिमाग में कुछ आए। फार्मूला क्या होता है? देखिए फार्मूला का मतलब होता है कि आप इतना कैलकुलेशन ना करके थोड़ा सा जल्दी बना ले, उसी को फार्मूला कहा जाता है। बाकी फार्मूला कुछ नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन दिया है पहिलिका का, पहिलिका का क्या तीसरा का नंबर बना देते हैं। आपको दशमलव में कहीं भारी लगेगा तो बोल रहा है कि 0.6, 1.7, 2.8 डैश 100 पदों तक। अब देखिए यहाँ चीज देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करे। योग ज्ञात करे आपको कैसे करता है, कैसे करता है, एक चीज देखिएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ए, एन और क्या डी पता होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब ए हमको पता है 0.6 है, चलिए एन हमको पता है 100 पदों तक यानी 100 पदों तक, चलिए। और डी डिफरेंट कितना है इसका, घटाइएगा तो कितना आएगा? 1.1 आएगा। नहीं दीजिए देखिए 1.7 है। दशमलव को घटाओ में क्या करते हैं? दशमलव के नीचे दशमलव देते हैं, तो अगला में से पिछला को घटाते हैं यानी 0.6। चलिए 7 में से 6 बच कितना? दशमलव के दशमलव तो कितना बचल? 1.8। चलिए बुझा गया ना, बुझा गया। तो लगाइए फॉर्मूला और बनाइए क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्त। चलिए एस एन, एन की जगह कितना? 100 बराबर 100/2 इंटू कितना? 2 गुने कितना? ए कितना है जी? 0.6 प्लस एन माइनस 1। एक सेकेंड 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1.1। और ये हो गया 50 ना, 50 आई कितना हो गया? 100 गुना 12, चलिए हो गया 99 गुने 1.1। चलिए सॉल्व कर दे, आंसर आपका आ गया। उतना टाइम नहीं है हमारे पास सॉल्व करने का। बस यही क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपके लिए कुछ गिना चुना क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लायक है। आपके लायक का मतलब देखिए, आपके लायक तो सभी है, आपको सभी को क्या करना है? एक बार बनाना है। और कुछ हार्ड हार्ड क्वेश्चन है जो ना आपको फंसेगा, उसको बताते हैं। चलिए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। पहला बन जाएगा, दूसरा का बन जाएगा। और देखिए हम पढ़ रहे हैं तीसरा में ए बराबर डी बराबर ए एन दे दिया है 50। अच्छा तो एन और एस एन ज्ञात करें। चलिए तीसरा का पहले बनाइए देते हैं। तीसरा का पहला बोल रहा है कि ए बराबर 5 है आपका, डी बराबर कितना है? 3 है जी। डी बराबर 3 है यानी ए एन दिया है आपका कितना? 50 दिया है। अच्छा तो एन ज्ञात करें, एन ज्ञात करें, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है? और एस एन ज्ञात करें। क्या कर दे दिया है? कुछ नहीं दिया। सबसे पहले एस एन वाला फॉर्मूला में हमको देखते हैं कि एस एन निकालना है और एन निकालना है ना। तो एन कैसे निकलेगा? एन कैसे निकलेगा कि ए बराबर इतना है, ए एन बराबर इतना है, तो एस एन ज्ञात करें ना। एन और एस एन यानी पूछ रहा है कि जो एन है, एन एन का मान कितना होगा, माने एन का कौन सा नंबर यहाँ रखेगा कि 50 पर आएगा। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एस एन वाला फॉर्मूला पर जा रहे थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस ए एन कितना है? ए एन है आपका 50 जी। ए कितना है? ए है आपका 5 जी। एन कितना है? नहीं पता है। डी कितना है? 3 है। चलिए और 5 आएगा इधर तो ये हो जाएगा 45। कितना? 45 ये हो जाएगा 3 एन माइनस 3। चलिए
अब ई आएगा इधर तक, कितना हो गया 48, कितना 48, और 3 से कटेगा तो 100 बार में 3 कॉमा 3 और 3 6 का 18 ना, 16 48 सही है ना, 36 18 एन बराबर आपका आ गया कितना 16, यानी आपका आ गया है एन बराबर 16। चलिए अब आपको निकालना है एस एन। एस एन का मतलब समझ रहे हैं, एस एन माने 16वां पद का योग। तो इसलिए एक चीज आपको देखिए, यहाँ देखिए हम आपको एक और फॉर्मूला बताए हैं कि एन बराबर होता है एन माइनस एन बाई टू एन टू ए प्लस ए एन। अब ए एन को ए एन लिखिए या एन लिखिए, मैंने अंतिम पद को आप ए एन लिखिए चाहे एन लिखिए, यह बतिया है। तो यहाँ पर एस एन हमको निकालना है, तो एस एन निकालना है तो एन बाई टू, तो वही फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं। कैसे, हमको ए पता है ए निकालने हैं, ए एन दिया है, ए एन एन ए के होता है, ए एन हमको दे दिया है 50, यानी एन की जगह कितना है, एन भी हमको निकल गया, कितना निकल गया है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं के बाद कितना ए प्लस ए एन लिखे चाहे ए लिखिए के बाद एन, एन को 16 बाई टू इंटू ए कितना है आपका 5, ए एन कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना, आई कितना आ जाएगा गुणे 55, कितना हो जाएगा जी 8 25 40, 8 25 40, फिर 8 25 40, 440 वोल्ट का झटका। तो ये आपका हो जाएगा एस एन। एस एन की जगह कितना है जी 16 ना होना, चलिए यहाँ एन है लेकिन एस एन 16, समझ रहे हैं ना। चलिए अब आप कहेंगे कि एक बार इस फॉर्मूला पर बैठा के दिखा दीजिए, चलिए इसी फॉर्मूला पर बैठा के दिखा देते हैं। यानी एस 16 बराबर तो 16 बटा 2 लिखेंगे, जी लिखेंगे, और 2 गुने ए के मान कितना है 5 है जी, और जोड़े एन, एन कितना है जी 16 है, तो 16 तो एन माइनस 1 का कितना हो गया 15 गुने डी कितना है जी, डी है आपका 3 है, तो 3 बुझा रहा है नहीं फॉर्मूला। हाँ, चलिए ये हो जाएगा 8 हो जाएगा जी, 5 गुना 10 हो जाएगा, चलिए 5 के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए 8 गुना अरे कितना हो गया 25 हो गया, कितना 25, कहीं ये कहीं गड़बड़ाए हैं, 16 में से 3 गया 25। चलिए और गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं, कहीं घबरा रहा है। ये हो जाएगा 8 25 40 के जीरो हाथों में चल 4, 8 दूना 16, 17 18 19 20, यानी 200 इसका आंसर है ना 200। और यहाँ पर अगर देखते हैं कि 200 हमारा कहाँ नहीं जा रहा है, तो ए की जगह कितना है जी 5 है, अब ए एन कितना है 50 है, 50 5 55 8 है, कहीं ना कहीं घबराया है, कहाँ घबराया है जी, देखिए तो 2 की जगह 2 लिखे, 16 की जगह 16 बाई 2 2 ए लिखे, दूर का योग एन का जगह कितना है 15, 16 माइनस 15 पे ओ हो 15 पे है 15, चलिए यहीं पर देखिए, समझ रहे हैं, चलिए तो ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, चलिए ई हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 ना, जो 15 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। चलिए तो ये 8 गुना 15 10 कितना हो जाएगा 55, यानी गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 440। चलो बुझा गया, देखिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में घबरा सकता है लेकिन ऐसे नहीं घबरा। चलिए समझ तो आ गया होगा आपको लगता है, सूत्र मिटा दी, कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, देखिए हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे, बढ़िया बढ़िया। तो इसी प्रकार से चलते चलते आप चलते जाएंगे, ए बार इतना दिया है तो डी बराबर इतना दिया, तो एस एन बारे क्या होगा, देखिए 1 भी बन जाएगा 2 भी बन जाएगा। आप तो एक बार ट्राई तो कीजिए, क्या कीजिए ट्राई कीजिए, 3 का लगता है मुझे पूरा बन जाएगा, एल बराबर 28, एन बराबर इतना, तो कुल 9 का पद कितना, कौन सा बताएं। चलिए एक आपको बता देते हैं, दूसरा का नंबर बता देगा, देखिए बता दूसरा का नंबर हमें बोल रहा है कि ए बराबर दिया है 7, ठीक है, अब ए तेरे दे दिया है कितना 35,
डी डी नहीं निकालना, निकालना है जी, और एस तेरे निकालना है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर डी निकाल दीजिए। डी कैसे निकालिएगा, डी निकालेगा तब तो फार्मूला पर सेट करेगा ये। एस एन बराबर क्या, एन बाई टू, ओकरा बाद में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर। चलिए डी निकालने का एक वो चीज है, ए एन दिया है ना, तो ए एन वाला फार्मूला क्या होता है, देखिए ए तेरे लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर कितना दिया, 35 दिया। ए के जगह ए का मान रख दीजिए 7 जोड़ 12 डी, 12 डी बराबर 35। अच्छा ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस डी, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से घटेगा तो कितना आएगा, घटेगा तो चलिए तो ये हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा ना, हो जाएगा 28, बाटा में है तो चल जाएगा 12 में है जी। चलिए तो ये हो जाएगा, कटेगा का 12 के 12 तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। हाँ ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, यानी 7/3 आपका आ जाएगा, क्या डी आ जाएगा। अब आपका डी निकाल गया, अब आपको क्या करना है, एस तेरे निकाल देना है। एस तेरे निकाल देना, तो हम जानते हैं एस तेरे बराबर होता है एन। अब एन के जगह तेरे डायरेक्ट लिखिए ना, तो एन बाई 2 इंटू में देखिए ए तेरे दे दिया है और एस तेरे निकालना है, यानी ए एन वाला फॉर्मूला को, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन। अब देखिए मैंने उहे पद निकालना है, उहे पद का योग निकालना है जितना का पद दिया है। तो जब एस एन और ए एन दिया हो तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला पर ए की जगह ए जोड़, इसको ए एन या फिर एस ए एन या फिर एन लिखते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ए का मान कितना है, 7 ना, आई का है ये है आपका, एक सेकंड हाँ चलिए, हाँ का निकालना है 35 तो दिया है। चलिए 13/2 अगुने कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना, तो एक और जाएगा 21 बार में कितना है, 13 हो जाएगा, तो 13 गुना 21 आपका आंसर हो जाएगा, यानी हल कीजिए। और बढ़ते हैं कुछ आगे, थोड़ा सा आगे देखिए, तो आपको क्या बताइए, क्वेश्चन ही नहीं है, मजा नहीं आ रहा है हमको जी, मजा नहीं आ रहा है। इतना इजी भी क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे मजा आएगा। एक सेकेंड, वीडियो भी चल रहा है। चलिए अब आते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पर, मजेदार क्वेश्चन पर। देखिए सबसे लास्टवा क्वेश्चन में 10वां में एल 28 दे दिया, एल माने 28 दे दिया है। चलिए अब एस दे दिया है कितना, 144, यानी एस कितना दे दिया, 144। कुल 9 पद है, यानी एन आपको दे दिया है कितना, 9। एन आपको 9 दे दिया है, तो ई भी दे दिया, ई भी दे दिया, ई भी दे दिया, तो ए निकाल देना है आपको। तो बहुत इजी है, उसको बना लीजिएगा। देखिए 4 नंबर पर चलते हैं, तो क्या बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, अब यहाँ एक चीज देखिए, 636 यानी एस एन बराबर 636 पद ज्ञात करने के लिए, माने योग ज्ञात करने के लिए एपी 9 17 25 डैश के कितने पद लेने होंगे। तो यहाँ पर ए आपको 9 मिल गया, डी कितना मिल गया, डी आपको 9 में से 17 में से 9 घटाइएगा कितना होगा, 8 होगा ना। चलिए डी आपको मिल गया, यानी एन आपको निकालना है। चलिए ई हो गया, आपको फॉर्मूला को बैठाइए, जो बैठेगा निकालिए, ये हो गया आपका। चलिए आते हैं आप 5वां पर। 5वां क्या बोला है, 5वां बोला है किसी एपी का प्रथम पद 5, ए बराबर 5, अंतिम पद 45, यानी ए एन कितना दिया है, 45 है, यानी अंतिम पद ए एन या फिर एल एक है, और 4 और योग 400 है, यानी एस एन कितना है, 400 ना। तो पदों की संख्या वो सार्वअंतर, यानी पदों की संख्या, यानी एन और डी निकालना है आपको। कैसे निकलेगा बताते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले चले जाइए आप यहाँ पर, ए एन बराबर कितना दिया है, 45 दिया है। तो यहाँ पर ए एन का सूत्र लगाइएगा, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन आपको 45 दिया है,
अब ए कितना दिया है 5 जोड़, एन नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, लीजिए जी काम गड़बड़ाया। काम कुछ नहीं है गड़बड़ाया है, ठीक है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा बाबू, सॉरी ना, प्रथम पद 5, अंतिम पद इतना। योग है आपका 400। तो यहाँ पर अगर एक चीज देखें तो एस एन बराबर हमको एक चीज मिल रहा है क्या, ई वाला n/2 और बाद में a प्लस n ना। तो यहाँ पर तो डी का काम ही नहीं है, तो यहाँ से डी निकल जाएगा। तो एस एन है आपका 400, एन नहीं पता है तो एन के छोड़िए, गोली मारिए। चलिए अब ए आपको पता है 5, एल पता है आपको कितना 45। तो ये जुट के, ये सब जुट के कहाँ में आ जाएगा, गुना में है ना, भागा में आ जाएगा, ये भागा में तो गुना में आ जाएगा। यानी आपको बताने की जरूरत नहीं, आप होशियार हो गए, आप क्या हो जाएगा होशियार। चलिए ये हो जाएगा 800, गुना में है तो भागा में 50 ना, चलिए 0 से 0 पूरी गवा। अब यहाँ पर बचेगा n, यानी n बराबर आपको कितना 16 25 80 होता है का, तो ये आ जाएगा 16 जिसे बोलते हैं। n बराबर आपको आ गया कितना 16। और इस फार्मूला में आप n रख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर, उसके बाद यहाँ पर 2। यहाँ पर आइएगा, देखिए सबसे पहले हमको देखना है ना कि हमारे पास क्या है, क्या है और कौन सा फार्मूला में सेट करेगा। देखिए बाबू ये 3 फार्मूला है आपके जिंदगी का, एक ही का, ठीक है। अब ये 3 फार्मूला में आप खोजिए कि हमको क्या एक सेकेंड में, ये भी है और ये वाला ऊपर है, क्या है और क्या निकालना है। तो यहीं पर हमको अगर इस फार्मूला में जाते, इस फार्मूला में जाते तो हमको ए पाता है, यहाँ पर एन भी नहीं पाता है और डी भी नहीं पाता है, यानी यहाँ 2 चीज नहीं पाता है। तो एक इक्वेशन से 2 चीज नहीं निकलता है। 2 चीज निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन मैंने समीकरण। तो इसी प्रकार यहाँ पर आएंगे तो हमको एक चीज निकालना है, यानी अननोन बोलते हैं, अननोन माने जिसे नहीं पता है, तो एक चीज निकालना है। तो इसी पर बैठाए, चलिए तो n बराबर आपका 16 आ गया। अब n बराबर आपका 16 बैठा दीजिए, तो 45 बराबर 5 प्लस 16 माइनस 1 कितना 15 गुना डी। चलिए अब यहाँ पर डी आ गया, यहाँ पर डी का मान निकल जाएगा, कैसे प्लस है, तर इधर आएगा तो माइनस यानी 40। अब 40 बटा कितना 15, यानी 40 बटा 15 बराबर कितना डी। अब डी आपका निकल गया, डी आपका एन निकल गया और एन आपका निकल गया, बात खत्म। सेक्रीफाइस कर लीजिए। अब चलते हैं कुछ और आगे। देखिए 5 तो हो गया, 6 में क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 335, मतलब बोल रहा है किसी एपी है तो ए बराबर 17 यानी प्रथम पद 17 और एन बराबर कितना है 350। चलिए यदि सार्व अंतर 9 यानी डी बराबर कितना 9 है, तो इसमें कितने पद है, इनका योग, यानी एन बराबर क्या माने कितने पद है और इसका योग। चलिए तो ऐसे चीजों को आप कैसे हल करेंगे जी। सबसे पहले आपको एन निकालना है, क्या निकालना है एन, क्या निकालना है आपको एन निकालना है। यहाँ पर एन निकालना है तो एन हमको लगता है कि इन 3 चीजों से आ जाएगा। क्या ए एन दिया है, ए एन दिया है, ए दिया है, ए दिया है, डी दिया है, डी दिया है, तो यहाँ से एन निकाल लीजिएगा। सबसे पहले ई फार्मूला से आप यहाँ से एन निकालिएगा, एन निकल गया तो एस एन भी निकल गया, बात खत्म। चलिए इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप होशियार हो, क्या हो गए हैं होशियार। चलिए अब आते हैं कुछ अगले बातों पर, यानी 7 नंबर। हमारा टारगेट है कि इस लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, समझा देते हैं, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर अगले लेक्चर में देखा जाएगा। तो आए हम कितना
7 वर्ग। तो उस स्थिति का 22वां पद का योग ज्ञात करें। यानी 22वां पद का योग ज्ञात करना, हमको S22 निकालना है, कितना होगा। और क्या दिया है, दिया है जिसमें d बराबर 7 है। हाँ, अब 22वां पद कितना है, यानी 22वां पद, यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, है बाबू, है बाबू, ध्यान दीजिए। और 22वां पद आपको दे दिया है 149। तो अगर हम इस फार्मूला पर जाएंगे, इस फार्मूला पर, तो हमको n चाहिए, ये हमको चाहिए, l चाहिए। हमको l यहाँ पाता है, l माने अंतिम पद 149 नहीं दिख रहा है, हम जानते हैं। तो अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे जी, अब हमको एक ही चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे पहले। यानी an हमको दिया हुआ है, an है, an 49 दिया है, d नहीं पता है जी। अरे बाप रे, घबरा गया। एक चीज और देखते हैं, और क्या बोला है, जैसे कि कहा प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। हाँ, जिसका d बराबर 7, 22वां पद 49 है। फंसा दिए का, नहीं फंसेंगे जी, हम नहीं फंसेंगे। हाँ जी, एकदम एकदम। यहाँ देखिए A22 को A प्लस एक और लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया 149। समझ रहे हैं, इधर देखिए बाबू, इधर। अब हो गया, ए के जगह ए रखिए, जोड़ 21 के जगह 21, डी के जगह कितना रखिए आप, 7 रखिए, 149। चलिए, अब ए बराबर कितना हो जाएगा, 149 माइनस कितना, 7 1 7 7 2 147 ये जाएगा आपका। बूझे कि नहीं बूझे, ये बताइए, बूझे कि नहीं बूझे, बुझ गया। चलिए, थोड़ा सा परेशान करेगा लेकिन अटकाएगा नहीं। चलिए, ए बराबर आपका 2 ही निकल गया। अब देखिए बाबू, ये आपको निकल गया। अब एन निकालना है, क्या निकालना है, एन निकालना है। चलिए, तो एन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आइए, एसन वाला फार्मूला पाइए ना। मैंने बोला है, एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड। यहाँ एन आपको नहीं दिया है, 22 नहीं दिया है, पागल है क्या, पागल है। बोल रहा है 22वां पद निकाले, यानी एन बराबर 22 दे दिया है, सब कुछ दे दिया, तो क्या निकालिए। अब चुपचाप जाइए एसन वाला फार्मूला पर, इस पर जाइए चाहे इस पर जाइए, दोनों को बन जाएगा। कैसे, अगर इस पर जाएंगे तो एसन एस कितना, 22 हुआ, तो 22/2। एक की जगह कितना दिया है आपका, एक की जगह आपका 2 निकाल दिया है, तो 2 निकाल दिया, जोड़ एल। एल माने अंतिमवा पद, तो अंतिमवा पद कितना है, 149 है, तो यहाँ पर 149। अच्छा है, यहाँ पर आइएगा तो चुपचाप पारा पारी सब होने का मान निकाल लीजिएगा, आज खत्म हो जाएगा, सबका मान दिया है। तो चलते हैं बड़े क्वेश्चन। देखिए, हमारा उद्देश्य सॉल्यूशन कराना नहीं है बाबू, हम आपको को हानि बताएं। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं बनाइएगा, क्वेश्चन पर आप खुद से 10 मिनट आधा घंटा नहीं दीजिएगा, तब तक आपको नहीं आएगा बाबू। हाँ, क्वेश्चन आपको वही नहीं करेगा, बना लीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, बनाइएगा, 5 मिनट बाद भूल जाइएगा। आपको फिर अगर आपसे कोई कहते कि इस क्वेश्चन को हमको समझा दो, तो आपको समझने में दिक्कत होगा, समझाने में दिक्कत होगा। तो इसलिए बाबू, आप जब क्वेश्चन को आधा घंटा देंगे नहीं, उस पर काम नहीं करेंगे, उसमें देखेंगे नहीं कि यहाँ पर फॉल्ट कहाँ है, काहे नहीं बन रहा है हमसे क्वेश्चन, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि कहाँ गड़बड़ी है। समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन मैथ का मतलब ये है बाबू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसका एक और कुछ नहीं है। अगर आपको याद करना है, सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे चैनल है, आप जा सकते हैं वहां पर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ पढ़ना है, मैथ की तरफ, तभी पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कौन से नंबर, 8 नंबर। तो 8 नंबर बोल है कि उस व्यक्ति का प्रथम 51 पद का योग, यानी एन बराबर कितना, 51। चलिए, एस एन बराबर कितना, नहीं पता है, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद का सम, यानी A2 14 और A3 18।
ना। चलो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमको ए और डी निकालना है, तो ये बहुत सिंपल है। एन बराबर आपको कितना दे दिया है, 51। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 14, समीकरण 1। इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2 बी बराबर कितना, 18। चलिए यहाँ देखिए, दूगो अननोन, एगो ए और बी, ए और डी, और दूगो समीकरण। इसको हल कीजिए, ए और डी निकालिए, और ए और डी निकल गया तो ए निकल गया, और डी निकल गया तो एन आपको दिया है, फॉर्मूला बैठाइए, आंसर ले आइए।